अगला टॉपिक है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक वृत्ताकार लूप बनाते हैं इस प्रकार से, और मान लेते हैं कि इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। हमको इस वृत्ताकार लूप के अंदर केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं इस लूप में जो I विद्युत धारा है वो दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही है। इस लूप में हम लोग एक छोटे से अल्पांश AB की कल्पना करते हैं और इस AB की लंबाई DL है और यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग बायो सेवर्ट के नियम से इस अल्पांश के कारण AB अल्पांश के कारण DL लंबाई के बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो क्या होता है, बायो सेवर्ट के नियम से DB इक्वल टू μ0/4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वेयर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहाँ पर हमारा थीटा इक्वल टू कितना है, 90 अंश। क्यों? क्योंकि IDL स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है तथा त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत है, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब हम लोग साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पर से DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई I DL अपॉन R स्क्वेयर, इतना प्राप्त होगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दाएं हाथ के नियम के अनुसार इस क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। वृत्ताकार लूप को इस प्रकार से हम लोग कई अल्पांश में विभाजित कर सकते हैं और केंद्र O पर संपूर्ण अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तल के लंबवत नीचे की ओर अर्थात एक ही दिशा में होगी। तो अतः केंद्र पर हम लोग कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 2 का क्या कर देंगे, समाकलन। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन DB, और यहाँ पर DB का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई IDL अपॉन R स्क्वेयर। अब यहाँ पर से कांस्टेंट राशि को बाहर निकाल देंगे तो क्या क्या बाहर निकल जाएगा, μ0/4 पाई I अपॉन R स्क्वेयर। तो समाकलन के अंदर क्या आ जाएगा, DL, और I और R क्या है, नियत है, इसकी एक निश्चित वैल्यू है। और हमारा जो ये समाकलन DL है ये क्या है, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का मान कितना होता है, 2 पाई R। तो यहाँ पर हम लोग समाकलन DL के जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई R। तो यहाँ पर से B इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई I अपॉन R स्क्वेयर इंटू 2 पाई R। अब यहाँ पर से एक R और एक R कट जाएगा, 2 पाई और पाई कट जाएगा, 2 और 2 2 जा, तो हमको B इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, μ0 I अपॉन 2 R, इतना प्राप्त होगा। अब इसके बाद मान लेते हैं कि ये जो हमारा लूप है इसमें फेरों की संख्या मतलब n फेरों वाली कुंडली हो, मतलब इस भांति n फेरों वाली कुंडली हो। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, B इक्वल टू μ0, इसमें कैपिटल N का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई μ0 I अपॉन 2R। तो ये क्या है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब ये जो हमारा इक्वेशन है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फेरों की संख्या बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ाने पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और μ0 क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, तो चुंबकशीलता पर भी क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्भर करता है।